नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी सपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर। दरअसल समाजवादी पार्टी का आज फिरोजाबाद में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। पहली बार बूथ प्रभारी और सह प्रभारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे तौर पर संबोधित करेंगे। उनके साथ मंच पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव भी उपस्थित रहकर एकजुटता का संदेश देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इसको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा बूथ प्रबंधन से जीत की राह बनाने में लगातार जुटी हुई है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस और एक खास पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको सपा के विधायक सचिन यादव का बयान सुनवाते हैं। फिरोजाबाद में आज समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और सबसे खास बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव सपा प्रमुख तीनों एक मंच पर होंगे। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जसराना के एमएलए जो हैं सचिन यादव मौजूद हैं। सचिन जी, किस तरीके का लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर है और किस तरह कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देने वाले हैं 2024 को लेकर अखिलेश यादव? देखिए, पहले भी प्रशिक्षण शिविर लगते रहे हैं। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी के जमाने में भी प्रशिक्षण शिविर लगते थे। तो अब 2024 का चुनाव आ रहा है और आज का जो प्रशिक्षण शिविर है, जो लोक जागरण अभियान के अंतर्गत है, इसमें सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और बूथ सह प्रभारी से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, आदरणीय शिवपाल जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब और सभी इस प्रदेश के बड़े बड़े नेता आज उनसे सीधी बात करेंगे। कहाँ के कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में नहीं, पांचों विधानसभा, ये फिरोजाबाद का है तो पांचों विधानसभा, जसराना, सिरसागंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला, यहाँ के। अच्छा, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश जी तीनों एक मंच पे होंगे। रामगोपाल यादव और शिवपाल के बीच तनातनी साफ देखी जाती थी, एकदम जो कहीं ना कहीं जानी दुश्मन वाली स्थिति थी। सभी अब एक मंच पर आ रहे हैं, तो क्या इससे मान के चल रहे हैं कि तीनों के कार्यकर्ता एक हो जाएंगे और कुछ 2024 में फायदा मिलने वाला? समाजवादी पार्टी एक ही परिवार है। हम लोग हमेशा से एक साथ थे और हमेशा एक साथ रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि सभी तीनों बड़े नेता एक मंच पर हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है। अभी इससे पहले भी बहुत जिलों में प्रशिक्षण शिविर रहे हैं, बहुत सी ऐसी मीटिंगें रही हैं, सब लोग साथ हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये जसराना से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के सचिन यादव हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए और बूथ लेवल पर प्लानिंग बनाई जा रही है कि कार्यकर्ता मजबूत हो और क्या मैसेज जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शाम 6 बजे के समय है पहुंचेंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव दिन में पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी प्रशिक्षण शिविर जो है जिसमें जिले भर के तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी जुट रहे हैं। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। तो वहीं ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का लोक अभियान प्रशिक्षण शिविर जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो अंदर जा चुके हैं। एफएम रॉयल जो गार्डन है उसमें ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस समय इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और सबसे बात यह है कि यहाँ बाहरी मीडिया को रोक दिया गया है, अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि इस प्रशिक्षण शिविर में 2024 को लेकर तमाम दिग्गज नेता जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और उसके बाद लोकतंत्र के विषय को लेकर जो नरेश उत्तम पटेल हैं वो कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को संबोधित करेंगे। पूरा मैं आपको दिखा देता हूं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार जिले भर के कार्यकर्ता और प्रदेश भर के नेता यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये राजाताल के समीप एफएम रॉयल है जहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले भर के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ जुड़े हैं। पुलिस की अगर बात करी जाए तो पुलिस व्यवस्था भी मैं आपको दिखा दूं कि यातायात पुलिस और सिविल पुलिस दोनों पुलिस लगी हुई है। प्रवेश द्वार है, यहाँ पे सबको बाकायदा आई कार्ड देने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आप देखिए कार्यकर्ता यहाँ फोटो का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर में पूरे जिले भर के कार्यकर्ता आए हैं। इनको बकायदा एक ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रभक्ति के गीतों से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और पूरे दिन ये जो है कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें बीच में लंच भी रखा गया है। शाम को देर शाम तक चलने की उम्मीद है। कुछ 6 बजे का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का समय है कि वो आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी 2024 के लिए जो तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें किस तरीके की सफलता उसको मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज।
तो जिस तरीके से आपने खास रिपोर्ट देखी, आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी साफ तौर पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहां पर हो रहा है। ऐसे में अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। अशोक तिवारी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार इस पूरी चर्चा में बने रहेंगे। सबसे पहले ओपी सिंह साहब, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी लगातार मिशन 2024 को लेकर तैयारियां कर रही है, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहां पर हो रहा है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इस पर। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत कार्यक्रमों की जो है सुनिश्चित करते हैं। उसी के तहत समाजवादी पार्टी का लोक जागृत प्रशिक्षण शिविर फिरोजाबाद में आयोजित किया गया है, जिसको उस सैफई परिवार के आदरणीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, राम गोपाल यादव जी, यही तीनों लोग प्रशिक्षित करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले भी समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण हुआ था और उस प्रशिक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकला था वो यही निकला था कि हम लोग 2022 में एमवाई का नारा बुलंद करेंगे। उसी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो इनका प्रशिक्षण है उसका भी नारा तय है, उनका नारा पीडीए है। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रशिक्षण होगा वह जातिवाद तुष्टीकरण के आधार से ही इनका जो है प्रशिक्षण पूरा होने वाला है। दूसरी बात, 2022 की करारी हार के बाद और भारतीय जनता पार्टी को 39 साल बाद ऐतिहासिक जीत देने के बाद इन्होंने लखनऊ में पार्टी का एक मंथन किया था। मंथन किस बात का कि हम ये चुनाव हारे, क्यों सरकार क्यों बने। तो मंथन से इस पार्टी का क्या निष्कर्ष निकला, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20,000 यादव और मुसलमानों को कटवा दी। तो सवाल ये उठता, ठीक है प्रशिक्षण में अच्छा प्रशिक्षण दे, मुद्दों का प्रशिक्षण दे, टकराने का प्रशिक्षण दे और बाकी जो अपने हर तरीके से है ये करे। ये पार्टी हताश है क्योंकि बहन मायावती के साथ लड़ करके इन्होंने जो नारा दिया था लोकसभा में, इसके पहले 5 सीटें मिली, 2 सीटें वो भी गवा दिया। अपना गढ़ रामपुर और आजमगढ़, इनके पास 3 सीटें बची, वो भी बहन मायावती पूरा सैफई परिवार पश्चिम की सभा में उनके चरणों पर पड़ा, तब जाकर इनके 5 जीते थे और 3 बची। इनके सारे जीतने गढ़ थे, बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर सब ध्वस्त हो गए। तो अब जो वर्तमान समय है इसमें न परिवारवाद चलने वाला है, न जातिवाद चलने वाला है, न तुष्टीकरण चलने वाला है। केवल एक मंत्र चलेगा और वो मंत्र चलेगा विकासवाद का, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं के पास लगातार जनसंपर्क करके बता रही। हमारी 9 साल सरकार थी, प्रदेश में और केंद्र में दोनों डबल इंजन की सरकार है। ये मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है पार्टी का कि हम जंगल में जाए और केवल इस बात को बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के लिए उन्होंने चलाया, जिससे उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में 3,40,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर 19% था, आज 3 से 4% है। चलिए ठीक है, लौट रहा हूं। आर्थिक रूप से पूरे देश में कोरोना के बावजूद तेजी से विकास करने वाला उत्तर प्रदेश है और कानून व्यवस्था का नमूना ये है कि जहां व्यापारी और बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश को छोड़कर भागते थे, आज 25 लाख करोड़ रुपया ठीक है केवल पूरे देश, ठीक है ओपी सिंह जी, आ रहा हूं। दुनिया से लोग, ठीक है ओपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित, ठीक है, आ रहा हूं ओपी सिंह जी। अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अशोक तिवारी जी लगातार बने हुए हैं, आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। अशोक तिवारी जी, जिस तरीके से अब चाचा भतीजा एक हो चुके हैं, पहले काफी कुछ देखने को मिला, तमाम बयानबाजी इधर से भी हुई उधर से भी हुई, अब एकजुटता दिखाई जा रही है। अब देखिए तीनों ही परिवार के लोग हैं जो कि मंच पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब शिवपाल सिंह यादव की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। तो अब जो एकजुटता दिख रही है, अब चुनाव के बाद भी वो परिवार में एकजुटता बनी रहेगी क्या? देखिए प्रदम जी, सच्चाई यह है कि हमारी पार्टी में तो एकता है और रहेगी,
और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा परिवार भी एक है, पूरी पार्टी एक है, और ओपी सिंह जी के चेहरे पर हंसी आ गई है ये बात सुनते ही। पूरी ताकत से आज सड़कों पर है समाजवादी पार्टी। सच्चाई यह है कि जनता पूरी ताकत से आज उतर चुकी है, जन सैलाब उतर चुका है, पूरा देश में उतर चुका है, उत्तर प्रदेश में भी उतर चुका है पूरी तरह से। किस लिए उतर चुका है? मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जो पर्दाफाश हुआ है, इनकी झूठाई, इनका जो है फरेब, इनका छल, ये बिल्कुल सामने आ चुका है जनता के। उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, उल्टी हवा बहने लगी। और इसे आप हमारे कहने से ना समझें, ये चीज लाल किले से स्पष्ट संदेश मोदी जी के भाषण से जा चुका है, मीडिया में भी जा चुका है। मीडिया का भी तरीका अफवाह बदलने लगा, मीडिया भी समझने लगा है कि भाजपा किस तरह हताश है, किस तरह से निराश है, और किस प्रकार से वो उसके शब्द बदले हैं। एक नया शब्द आया, परिवारजन। आज भावनाओं में लेकर के फिर छल और फरेब, वही वाला छल और फरेब फिर से करने की जो कोशिश की जा रही है, जनता उससे चौकन्नी हो गई है। अब जनता समझ गई है कि ये हमें लॉलीपॉप दिखा दिखा करके और जो है वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर 5 साल तक पूछते नहीं है और अपने तरीके से अपना शासन करते हैं। आज भ्रष्टाचार, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का तो मतलब ये हालत है कि आज इनका कहना है कि कुल 4% लोग बेरोजगार हैं। अब सवाल इस बात का है, कोई विश्वास करेगा? न मीडिया इसको मानेगा, न जनता मानेगी इसको। अच्छा ठीक है, देखिए बात ये होती है जब परिवार, यानी कि आप सीधे तौर पे इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जब मुट्ठी वो बंद होती है तो शायद ताकत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब मुट्ठी खुल जाती है तो ताकत खत्म हो जाती है। अब ओपी राजभर साहब की बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने मुझे अपमानित कर दिया। शिवपाल सिंह यादव भी पहले कह चुके हैं कि भाई हमारी तो सुनवाई नहीं होती है। कैसे काम चलेगा? आज सच्चाई ये है, जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, जनता उनके नेक इरादों के साथ है, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी स्वच्छ छवि और उनकी विकासवादी छवि, विकास। देखिए ना, अब बात तो वही आती है ना घूम फिर के। अब मैंने पूछा आपसे एकजुटता की बात, आप सीधे जनता पे ले जाते हैं। एकजुटता इसलिए है और हमेशा रहेगी, जो इंसान बेदाग छवि का होता है, जो इंसान सच्चाई पे होता है, सबका सम्मान करता है। अब ओम प्रकाश राजभर जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि जनता समझ ही नहीं पा रही है ये क्या चाहते हैं, चाहते क्या है, ये जनता समझ ही नहीं पा रही है। आज इसका घोषी चुनाव जो हो रहा है उसमें आपको रिजल्ट आने वाला है। आप ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है? अब ठीक है, प्रशिक्षण शिविर आपका चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या है हमारे संवाददाता बताएंगे। ओपी सिंह साहब एक बार हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं, तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। बता रहा हूं, जनता जो आशा भरी निगाह से देख रही है, उस जनता से हम संपर्क करके उस जनता को जो है उसकी बातों को समझने का, उसको अपनी बातें समझाने का प्रयास जारी है। सौरभ लगातार बने हैं। सौरभ उपाध्याय, एक बार फिरोजाबाद की स्थिति क्या है प्रशिक्षण शिविर को लेकर एक बार बता दीजिए, क्या कुछ चहल पहल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद में जो समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है वो FM रॉयल जो गार्डन है उसमें चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, वो उसको संबोधित कर रहे हैं और तमाम जो वक्ता बुलाए गए हैं वो संबोधित कर रहे हैं। इसमें 4000 लोगों के अंदर प्रवेश करने के लिए किट बनाई गई है, बाकायदा उनको किट दी जा रही है। मुख्य रूप से बूथ अध्यक्ष और सेक्शन अध्यक्ष उनको संबोधित किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो प्रशिक्षण पाकर वो जनता तक पूरा मैसेज पहुंचाएं, जिससे कि 2024 की जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है वो पूरी तरीके से जो है सामने आ सके, कि हाँ उनको सफलता मिल सके। इसके लिए पूरा ये कार्यक्रम आज पूरे दिन का 10:15 बजे से शुरू होकर शाम को 6:30 बजे अखिलेश यादव इसको संबोधित करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो पूरे दिन जो गेस्ट हैं वो बुलाए गए हैं, बाहर से तमाम ऐसे गेस्ट भी बुलाए गए हैं जो कि हास्य कलाकार हैं और तमाम तरीके के लोग हैं जो साफ तौर पे जो इनके बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष हैं और जो जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारी हैं, MP MLA और पूर्व विधायक, उनको संबोधित करेंगे। और उसके साथ ही संबोधन के में ये बताना जो मंत्र है 2024 के लिए जीत का मंत्र, ये तो मान के चल रहे हैं, उसको अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे और जो कि जन जनता तक पहुंच सके। ठीक है ओपी सिंह साहब, अब देखिए बात तो वही आती है जिस तरीके से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अब परिवार में एकजुटता दिख रही है या दिखाई जा रही है, बताइए। जी, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है, लेकिन ये परिवार जो सैकड़ी परिवार है, जब जब चुनाव आता है तब तक ये एक होते हैं और मतगणना के साथ ही इस परिवार में भी जो है एकता में अनेकता इसी प्रकार से हो जाती है
जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अब तक अपने कार्यकाल में जितने भी चुनाव से पहले उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया, केवल अनुबंध किया है। और वो अनुबंध कब तक रहा? मतगणना तक। मतगणना का परिणाम आते ही अनुबंध टूट गया। किससे नहीं अनुबंध किया? जिस कांग्रेस के साथ ये इंडिया के जो झंडे के नीचे है उसके साथ चुनाव नहीं लड़े, कि बसपा के साथ चुनाव नहीं लड़े, कि जो पार्टियां टूट करके आज इनको छोड़ के चली गई, तो जो व्यक्ति परिवार नहीं संभाल सकता वो पार्टी क्या संभालेगा? दूसरी बात, आप ये बताइए प्रद्युम्न जी कि वंशवाद के कारण अखिलेश यादव को विरासत में सियासत तो मिल गई, लेकिन 2014 से आज तक 9 साल में एक भी चुनाव वो जीत नहीं पाए, बल्कि मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी के जितने गढ़ थे वो सारे के सारे गढ़ इनके टूट गए। ये निगालता में थे कि हम जब यंग का नारा देंगे, यादव और मुसलमान का देंगे, तो फलां सीट पर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की संख्या, जैसे अब मान लीजिए आजमगढ़ की या रामपुर की, इन्होंने आजमगढ़ मुसलमानों का किया, वह परिणाम क्या? चली गई। जब चली गई तो कहा साहब ईवीएम में गड़बड़ थी, जहां जहां ये जीते वहां ये जीते, जहां हारे वो दो सीधे सीधे इन्होंने ईवीएम पर जिला प्रशासन पर उस पर जो इन्होंने मरने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी को पता है कि 2024 का भी चुनाव हमें नहीं जीतना है। उनको संख्या बल जो 3 बची है उसको ही वो संभालने इस बार संभाल नहीं पाएंगे, न 3 वो संभाल पाएंगे न एक कांग्रेस संभाल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 73 सीट तक गई है, 2024 में 10 साल बाद 80 की 80 सीटें पूरी की पूरी जीतेगी। हम ये नहीं कहते अशोक तिवारी की तरह जो भी सवाल पूछिए जनता, अरे इसीलिए जनता ने तो 2014 से आज तक आपको गद्दी पर बैठने नहीं दिया, कब बैठने देगी? जनता को जब याद आएगी कि उन्होंने जो उनकी सरकारें थी उस समय गुंडागर्दी कितनी थी, यही मुख्तार, यही यतीश, यही विजय शर्मा, तमाम गुंडे अपराधी किस प्रकार से इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता शांत है। 700 दंगे हुए थे इनके कार्यकाल में, आज एक भी दंगे नहीं हुए, चाहे व्यापारी हो चाहे महिलाएं हो, सभी निडर और सुखी है। दूसरी बात विकासवाद की, देश की आजादी के 75 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से गरीबों को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारतवर्ष के 13 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। ये कोरोना अशोक तिवारी कुछ कह रहे हैं। पूरा जो है जिस दुनिया परेशान थी, भारत की अर्थव्यवस्था तिवारी जी बोलिए। चली गई और 2014 के पहले अर्थव्यवस्था के मामले में पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बेरोजगारी, महंगाई और जो है कानून व्यवस्था जिस तरह से बर्बाद हो गई है, जिस तरह से कानून व्यवस्था कहाँ से बर्बाद हो गई? अब इसमें कानून व्यवस्था की बात कहाँ से आ गई? नहीं, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी तो है ना, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हो तो रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं अपराधियों के, तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन जारी है उत्तर प्रदेश में, गिरफ्तारी लगातार अपराधियों की हो रही है। अब इसमें ये वाली बात कहाँ से निकल कर आ गई? आप विद्युत उत्पादन ले लीजिए, एक भी इकाई लगाई हो विद्युत उत्पादन की, विकास की बात करते हैं तो बता दें कहाँ लगाई है इन्होंने। सच्चाई यह है कि आज पूरा प्रदेश इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था बिजली सस्ता कर देंगे, आज इतनी महंगी कर दी है। आज जब सदन में मानसून सत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया तो उस पर टमाटर के मामले में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कि तो किसानों को फायदा हो गया। किसानों का फायदा हो गया पूरी जनता जानती है, इस तरह हाथ से में उड़ाते हैं बात को। साल आज किस तरह से हर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तिवारी जी, बरसात पड़ेगी, सब्जियां तो खराब होंगी ना। तिवारी जी, आए दिन मौत हो रही है। तिवारी जी, मानसून सीजन में जब बरसात पड़ेगी तो सब्जियों की फसल को तो नुकसान होगा ना, दाम तो बढ़ेंगे उसमें। नहीं, नुकसान की बात अलग है, लेकिन जितना टमाटर महंगा हुआ, जितनी सब्जियां महंगी हुई है, पहले कभी नहीं हुई है जिस तरह से इस बार हुई है, इतनी बता दीजिए कभी हुई हो। इनके हाथ से बिल्कुल महंगाई इस तरह बढ़ रही है, इनके हाथ में कंट्रोल नहीं रह गया है। पुलिस व्यवस्था की हालत यह है कि आए दिन किस तरह से जो है अपराधी मारे जा रहे हैं। तो अपराधियों के जब पुलिस पकड़ने जाती है, अपराधी फायरिंग पुलिस पर कर देते हैं,
अरे अरे वो अपराधी जो जिनके हाथों से आज पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बनाए जा रहे हैं, अपराधी पैदा हो रहे हैं, नए नए अपराधी जिस तरह से क्या बात करते हैं तिवारी जी, अपराधी कहाँ पैदा हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नहीं तिवारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। तिवारी जी देखिए, अब यहाँ पे ले देकर तिवारी जी ले देकर बात तो एकजुटता की आ रही है ना? नहीं कानपुर में किस तरह से महिला को जलाया गया, ठीक है, कानपुर में ठीक है, प्रशासन के सामने महिला और उसका परिवार जला दिया गया पूरा। यह दुर्घटना हुई। नहीं तिवारी जी एक चीज बताइए, तिवारी जी ठीक है ठीक है अशोक तिवारी जी मिशन 24 को लेकर बात करते हैं ना तिवारी जी के सामने हत्या, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। आए दिन कहीं पर चोरी, कहीं पर छिनैती, कहीं पर डकैती, कहीं पर पुलिस द्वारा जो है चांदी बरामद होना। हालात ये है इस समय कि इनके हाथ में पुलिस कंट्रोल में नहीं है, जेलों में साजिश, जेलों में तिवारी जी सुनिए ना, तमाम तरह की जो है तिवारी जी सुनिए ना, देखिए समय कम है, सुनिए अब देखिए अब आप लोगों का नहीं इस तरीके से तिवारी जी बात सुननी पड़ेगी। आज भाजपा खाली अपने अरे ठीक है, वो जनता बता देगी ना, आप सुनिए ना। अब परिवार एकजुटता की जो बात हो रही है, परिवार एकजुट, ठीक है, अरे आवाज एक बार डाउन कीजिए, ओपी सिंह जी आवाज डाउन कीजिए, ओपी सिंह जी आज ये इंडिया में नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, अब जवाब नहीं है आपके पास। जी बताएं, जी ले लेकर मिशन 24 को लेकर तैयारी आपकी चल रही है, प्रशिक्षण शिविर को लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जब थे वो हमेशा जिस तरीके से हमने देखा है कि वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे, हमेशा शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने यही कोशिश की है कि साथ लेकर चलने के लिए अखिलेश यादव भूमिका निभा पाएंगे? जी आज पूरी भूमिका में अखिलेश जी माननीय नेताजी की ही भूमिका में है और सारे लोग उनके साथ उसी तरह से हैं जैसे माननीय नेताजी के। ओपी सिंह जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी समय होता है ये नहीं, उनका खाली उनको कुछ है ही नहीं, वहम उनका वहम निकल जाएगा। चलिए अब समय कम है, रोकना चाहूंगा, ठीक है अब समय कम है, रोकना चाहूंगा। ओपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो परिवार में एकजुटता दिखाई जा रही है, ये कब तक लगातार देखने को मिलेगी। बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।